राधे राधे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। किसी भी वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर पे हम कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे जाने वाला। इससे हर साल, शायद ही ऐसा कोई साल होगा या कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें इसके क्वेश्चंस ना आए हों। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, इसमें आपको हर साल हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। और ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। सो आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, एक वेक्टर ए है गिवन, ठीक है, और एक वेक्टर आपको ए दिया होगा, वेक्टर ए, और एक आपको वेक्टर बी दिया होगा, और दिया उनके बीच में एक एंगल आपको थीटा दिया होगा। और आपको पूछेगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सो हमें इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ, सबसे सिंपल फार्मूला। आपको कैसे फार्मूला याद करना है, ठीक है, जिस पे आपको सॉरी जिस पे आपको जिस पे आपको प्रोजेक्शन पूछे जिस वेक्टर पे, उसको क्या करिए, उसको आप नीचे लिख दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड आप नीचे लिख दीजिए, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लिख दीजिए। ये आपका हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखिए, उसका मॉड, उसका डिनोमिनेटर में मॉड ले लीजिए, और न्यूमरेटर में आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ये सबसे सिंपल वे है आपको इस फार्मूले को याद करने का, कि जिस पर आपके प्रोजेक्शन निकालना है उसको डिनोमिनेटर में, जिस पर निकालना है मतलब उसको नीचे रखिए, उसका मैग्नीट्यूड, और ऊपर वाले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। लेकिन ये आपको क्या देगा, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी, ये आप एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी देती है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही देगी, तो ये आपको ओवरऑल एक मैग्नीट्यूड देगा, आपको इसका डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। लेकिन ये आया कैसे, ये फार्मूला आया कैसे, हम उसे समझते हैं। सब ये बहुत सिंपल है, देखो, सबसे पहले वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको ये थीटा एंगल पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप वेक्टर ए के साथ एक परपेंडिकुलर डालिए वेक्टर बी पे। यहाँ पे आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला। अब वेक्टर ए का आपका जो कंपोनेंट होगा एलॉन्ग बी, ये क्या होगा, मैं मैग्नीट्यूड वाइज ही बात कर रहा हूँ अभी। कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा 20 20 आपका मैंने मान लिया, आपका 20 मैंने मान लिया इसको वी एक्स, और आपका इसका जो क्या बोलते हैं हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मान लिया, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ तो मैंने ए वेक्टर का मॉड ले लिया। सो हमारा वी एक्स क्या हो गया, मॉड ए कॉस थीटा। अब मॉड ए कॉस थीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मॉड वी वेक्टर। कैसे, देखिए, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और अपॉन मॉड वी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा क्या ही बचेगा, मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा, जो कि इक्वल है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपको जब प्रोजेक्शन लेना होता है तो आपका ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ये लेते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे है, जब ये वी एक्स क्या है, वी एक्स है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड वी वेक्टर। अब अगर हमें इसके साथ डायरेक्शन भी पूछता है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, हमें देखिए, अगर किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपको दिया है, उसका मैग्नीट्यूड, अगर आपको उसकी डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड, आपको मान लीजिए ए यूनिट, ये कोई इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, और ये वेक्टर बी है, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें जिस वेक्टर का के डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अगर उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, इस वी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देगा। सो यहाँ पे वी एक्स वेक्टर, अगर आप वेक्टर मैग्नीट्यूड की जगह पे अगर आपको वेक्टर लिखना होगा along द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सो आपको जस्ट इसके यूनिट वेक्टर के साथ, आपको जस्ट इसके यूनिट
वेक्टर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर इंटू बी कैप। बी कैप इक्वल, बी कैप क्या होता है, बी कैप इक्वल होता है बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मैं तो आपको सबसे सिंपल ये कहूँगा कि आपको इसका प्रूफ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे सिंपल, आपको अगर जब भी ये पूछे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, तो सबसे सिंपल आपको ये करना है, वेक्टर ए जिस वेक्टर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, और जिस पर प्रोजेक्शन पूछे उसको डिनोमिनेटर में लिख के उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सबसे सिंपल ये है, और इसके बेस पे आप बहुत सारे, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। आप 2-4 क्वेश्चन जहां आपने उसको आपने सॉल्व किया, सो ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। थैंक यू। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।